बेसिकली सिंपल रीजंस मैं क्लियर करूंगा इसको। मैं आपको इसको आज मैं ज़्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा। एग्जॉस्ट, प्रेशर और पीपीआर तीनों चीज़ों में ना मैं सिंपली आपको ना इनका ना मदर रिलेशन बताता हूँ। बेसिकली ये होता है क्या है, ठीक है। अब बहुत से मार्केट में जाहिल लोग बैठे जिनको बेसिकली नहीं पता कि एग्जॉस्ट क्या है, स्पेशली प्रेशर क्या है और मार्केट में सिंपली जो पीपीआर होता है वो क्या है। अब सिंपल तरीके से अब मैं आपको एक सिंपल इसका मैं लॉजिक बताता हूँ जी। आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो हो रही है, उसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। आप देखिए, सिंपल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मेरी बात को। मैं ज़्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, ना इसको ना मैं ज़्यादा डीप करूंगा। अब देखो, एक मार्केट आपका इस तरह से डीप आ रहा है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, वो इस तरह से इसके ऊपर क्लोज देता है, ठीक है, और ये चीज क्रिएट करता है। अब 90% मार्केट में जो मार्केट होती है उसमें 90% बैठे लोग पता है क्या गाइड करते हैं लोगों को, ये पीपीआर है, इसके ऊपर आप क्या करना है, आपने नेक्स्ट क्या करनी है, सिंपली कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी है। अब मैं वन ऑफ द फाइन वे से आपको प्रेशर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर कंटिन्यू करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट ये चीज बना देती है और इस चीज को कंटिन्यू करती है, फिर वो इधर उधर होते हैं तो फिर उनकी मुंहमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब सिंपली अंडरस्टैंड करना, ज्यादा गड़बड़ नहीं करते, सिंपल ये लॉजिक होती है। इसका मैं बताता हूं। देखो, एक बात याद रखना, प्रेशर जो होता है हमेशा लेवल के नीचे होता है, ठीक है। और याद रखना, प्रेशर, पीपीआर और आपका जो एग्जॉस्ट होता है, प्रेशर लेवल के नीचे होता है, एग्जॉस्ट लेवल के ऊपर होता है और पीपीआर भी लेवल के ऊपर होता है। अंडरस्टैंड करना चीज को, ठीक है। ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, ठीक है। ये देखो, अब ये जो नीचे बेसिकली ये जो नीचे आपका मौजूद है, ये सारा का सारा ये आपका प्रेशर है जो कि लेवल के नीचे। अब एक इसकी साइकोलॉजी है, सिंपल साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है, इसमें अंडरस्टैंडेबल थिंग है कि वो क्या है, ठीक है, उसको देखना। अब होता क्या है कि इसमें भी हम मार खाते हैं, उसका क्या रीजन हो। देखो, इसमें मार जब हम खाते हैं ना, जब मार्केट यूं आके क्लोज देता है ना इस जोन के ऊपर, ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइक मैं आपको सिंपली थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं बेहतर तरीके से। ये कैंडल है, आप देखो, ये मार्केट ने बॉडी बनाया, इधर मार्केट गया और इधर आके वापसी इधर क्लोज देता है। अब अंडरस्टैंड करना, अब ये प्रेशर नहीं है। देखो, अंडरस्टैंड करना, बेसिकली सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। देखो, अब इसमें क्यों प्रेशर नहीं है, अंडरस्टैंड करना कि ऊपर का जो वॉल्यूम है वो लाइक 80% है, नीचे की जो विक है वो लाइक 60% है। मतलब समझना कि इसका जो वॉल्यूम है ऊपर की कैंडल का वो ज्यादा है और जो नीचे की विक बनी हुई है वो कम है। तो इट्स मीन कि ये प्रेशर नहीं है, ठीक है। इसके बाद आने वाली कैंडल 50-50 होती है, वो अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे, इसका ये लो, तो इट्स मीन के कंटिन्यूशन, वो रिवर्स करे तो रिवर्सल, ठीक है, ये होता है। अगर दूसरी रियल प्रेशर कैसे होता है, रियल प्रेशर आपका सिंपली इस तरह से होता है कि देखें, ऊपर का जो वॉल्यूम है कैंडल का वो कम है, लाइक वो कह ले 20% है, नीचे जो विक का वॉल्यूम है वो पूरा का पूरा 80% है। इट्स मीन कि ये पूरा का पूरा प्रेशर है और तगड़ा जोर लगा है मार्केट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब बहुत से लोग यहां पर कंफ्यूज होंगे कि इसमें अगर कलर चेंज हो जाए, देखो, अगर मार्केट कलर चेंज करता है ना, तो कलर चेंज होने पर तो हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि पार्टी भी चेंज हो चुकी है, नीचे प्रेशर भी ज्यादा है, ऊपर वॉल्यूम भी कम है, तो हम मजीद अपसाइड के लिए जा सकते हैं। ये हमें मजीद कन्फर्मेशन आती है और ये सिंपल सा लॉजिक था प्रेशर का। अब पीपीआर को थोड़ा सा देख ले, ज्यादा गड़बड़ नहीं करता पीपीआर। देखो, मार्केट क्या अब ऐसे आता है, मार्केट आपका सिंपली, ठीक है, इस तरह आने के बाद ना मार्केट इस तरह की लॉजिक क्रिएट करता है, यानी कि सिंपली अब देखो मार्केट डीप जाता है, डीप जाने के बाद अब ये जो आपका लेवल लगा है, ठीक है, ये जो लेवल लगा, अगर इसको मार्केट ने ब्रेक किया, इस तरह से ब्रेक किया डायरेक्टली, ठीक है, तो इट्स मीन के नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाता हूं ना थोड़ा सा इस तरह से ब्रेक किया या इस तरह से मार्केट ने क्लोज किया इस तरह से, ठीक है ना, विक के साथ ब्रेक करके क्लोज किया, इट्स मीन के डायरेक्ट रिवर्सल होगा, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन में क्या होता है, मार्केट इसको टच करता है, ब्रेक करता है, उसके बाद इस तरह जाके क्लोज करता है इस तरह से, ठीक है ना, तो इट्स मीन के इसके बाद भी आने वाली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी, ठीक है। अभी दूसरा लॉजिक होता है पीपीआर, सिंपली, ठीक है, ये लेवल के ऊपर होता है। अब मार्केट जाता है, लेवल को टैप करता है और वापस चला जाता है और इस तरह जाके क्लोज कर देता है, ठीक है। एक होता है टैप करना, एक होता है रिस्पेक्ट करना। टैप करना वो होता है उसको विक लगा के वापस चले जाना, रिस्पेक्ट करना होता है बॉडी का प्रॉपर क्लोज देना, ठीक है, वो होता है। अब देखो, इसके ऊपर मार्केट ने प्रॉपर जाके इस तरह क्लोज किया है। अब दिस इज कॉल्ड पीपीआर, इसको पीपीआर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आने वाली कैंडल इसको फिल करेगी, फिल करने के बाद इसकी फिलिंग के ऊपर बेसिकली हमारी ट्रेड होती है। इसको फिल करवाने के लिए हम ट्रेड करते हैं। ये आपका सिंपली पीपीआर होता है जो लेवल के ऊपर होता है। अभी एग्जॉस्ट, देखो, मार्केट में रियल एग्जॉस्ट फाइंड करना बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूं कि रियल एग्जॉस्ट मार्केट में होता है। वो कैसे होता है उसको थोड़ा सा देखें। अब देखो, अंडरस्टैंड करना, मार्केट गिरा,
ठीक है, इट्स ओके। मार्केट अगेन गिरा, ठीक है, और मार्केट अगेन गिरा। अब एग्जॉस्ट फाइंड करना है ना, मार्केट ने जाके सिंपली इसको रिस्पेक्ट लगाया, ठीक है, आपके जोन को क्या लगाया, रिस्पेक्ट, ठीक है। अब जब रिस्पेक्ट लगाया आपके जोन को, तो इट्स मीन कि अब हमें रिवर्सल करना है। हम तो इस नो हाउ पे होते हैं ना, जब भी किसी लेवल को रिस्पेक्ट मिलता है तो वहां से हम रिवर्सल करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, रिवर्स किया, ठीक है। अब ये जो रिवर्स हुआ है, जब ये रिवर्स होता है, मार्केट इसको रिवर्स करता है। अब इसकी एक सिंपल साइकोलॉजी है, दो किस्म की साइकोलॉजीज होती है, मैं दोनों क्लियर करता हूं। ये सिंपल साइकोलॉजी, अगर मार्केट आपका इस फर्स्ट कैंडल को छोड़ के इसके पीछे पड़ी रेड कैंडल का टॉप को ब्रेक करता है, इट्स मीन कि ये एग्जॉस्ट है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट है। इसके बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल मार्केट सेल करेगा, ठीक है, हो गया। अगर सिंपल इसका दूसरा फेस किस तरह से होता है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूं प्रॉपर तरीके के साथ किस तरह होते हैं। अब सिंपल से ना उसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। देखो मैं आपको बिल्कुल फाइन वे से, ये एक बेसिक चीज है, लोगों से ये 10-10, 15-15 हज़ार में मत खरीदें, ठीक है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। 15 देखो मैं आपको सिंपली क्लियर कर रहा हूं। इसमें देखना, एक देखो प्रेशर, पीपीआर और एग्जॉस्ट के ऊपर लोग अच्छे खासे ना कोर्सेज बेच रहे हैं, लेकिन ये ऐसा यार कुछ भी नहीं है, सिंपल गेम है। ये होते तीनों के तीनों लेवल के ऊपर है, लेवल के बगैर ये कहीं नहीं बनते, याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, मार्केट सेल किया, ठीक है, मार्केट सेल किया, ठीक है, अंडरस्टैंड करना मेरी बात को, ठीक है। मार्केट सेल किया, अब मार्केट क्या किया, रिस्पेक्ट किया। अब एक और कहानी इसमें आती है, ठीक है, वो सेकंड कहानी होती है जो कि बेसिकली एग्जॉस्ट नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, मार्केट ने एक अच्छा कैंडल बनाया, लेकिन इस कैंडल के पड़े बैक कैंडल का टॉप ब्रेकआउट मार्केट ने नहीं किया, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन बना है मार्केट में, तो इस सिचुएशन के बनने के बाद ये इट्स मीन कि इसमें अगर कैंडल ब्रेक कर रहा था तो वो एग्जॉस्ट था, इसमें कैंडल ब्रेक नहीं कर रहा, ये एग्जॉस्ट नहीं है, ये सिंपली मार्केट का एक प्रॉपर प्रेशर है, जो कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर कंटिन्यू किया, इसके बाद मार्केट कंटिन्यू करता है। ये सिचुएशन रहती है मार्केट में, जो कि आपकी इस तरह से बनती है, ठीक है। अभी एक प्रेशर और एग्जॉस्ट की एक और कहानी है, जो कि आपको सिंपली एक फील देगा, ठीक है। चलिए मैं आपको उसको भी क्लियर करता हूं, उसके लिए भी लेवल रिक्वायर्ड होता है। ये मार्केट में लेवल आया, ठीक है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, एसएनआर है, कुछ भी है, साइकोलॉजी सेम ही काम करती है, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, मार्केट सेल किया, इट्स ओके, ठीक है, उसके बाद मार्केट अगेन सेल किया और रिस्पेक्ट किया, ठीक है, आपके लेवल को रिस्पेक्ट किया। जब लेवल को रिस्पेक्ट होता है ना, तो इट्स मीन कि वो लेवल वर्किंग होता है। देखो अब बहुत से लोग यहाँ पर इतने कंफ्यूज, उनका पास अच्छा तगड़ा लेवल होगा, जब मार्केट उस लेवल के ऊपर आता है, बहुत से 90% लोग वहां कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं सेल करूं या बाय करूं। अगर मैंने बाय कर दिया, मार्केट ब्रेक कर गया तो क्या होगा, अगर मैंने सेल कर दिया, मार्केट बाय कर गया तो क्या होगा। आधे लोग 90% लोग लेवल के ऊपर इसी चीज के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो चलो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं, ठीक है। अब देखो एग्जॉस्ट एक दूसरे टाइप का भी बनता है, ठीक है। अब देखो सिंपली मार्केट एक बाय बनाता है, सिंपल, ठीक है, मार्केट ने बाय बनाया, ठीक है। बाय बनाने के बाद अब मेरी सिंपल लॉजिक को क्लियर करना, बाय बनाने के बाद ना मार्केट क्या करता है, अब इसमें एक मैं लॉजिक बताता हूं। सिंपली बाय बनाने के बाद मार्केट इस तरह से अच्छा खासा प्रेशर दिखाता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ये प्रेशर है, ठीक है ना। आप लोगों को इतना तो होगा ना कि आप लोग न्यू कर रहे हो कि आपको ये प्रेशर लग रहा है। मैंने कहा था जब एक पीछे कैंडल मौजूद हो, दूसरी कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आए, बिल्कुल गुस्से में हैवी वाला सीन वो करके आती है, तो इट्स मीन कि वो प्रेशर होता है, उसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको कैंडल की साइकोलॉजी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। इसके बाद मार्केट सिंपली सेल करता है, तो यहां पर आप परेशान होते हैं कि मार्केट ने सेल क्यों किया, वो उसका बेसिक रीजन मैं इधर क्लियर करता हूं, देखना। अब क्या होते हैं, सिंपल लॉजिक समझना, मार्केट सेल किया, ठीक है। मैं देखो ये सारे लॉजिक इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो। जब मार्केट रिवर्सल करता है ना, तो रिश्तेदारों वाली हरकत करते हैं, उससे बचना है, ठीक है। अब ये मार्केट रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद अब थोड़ा सा इस लॉजिक को समझना। ये होता है आपका प्योर लॉजिक, ये जो था ये जो था आपका, ये फेक लॉजिक था, ये फेक प्रेशर था मार्केट। अब रियल प्रेशर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मार्केट ने ये किया, उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, मार्केट रिवर्सल का कैंडल दिया, ये रिवर्सल का कैंडल हुआ, ठीक है। रिवर्सल का कैंडल दिया, उसके बाद मार्केट, देखो लॉजिक है ना, ज्यादा बड़ा, इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि मैं अलादीन का चिराग लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिंपल मार्केट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ये दिखाया, ये दिखाने के बाद मार्केट मतलब रिवर्स किया, मार्केट ने रिवर्स करने के बाद अब सिंपली क्या होते हैं कि मार्केट सिंपली एक बड़ी कैंडल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना कि मैं कहां की बात कर रहा हूं, किधर की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो इंशाल्लाह अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया ना, चीजें क्लियर हो गई। देखो जो कैंडल रिवर्स करती है
वो रिवर्स करने के साथ ही इस कैंडल के टॉप को ब्रेकआउट कर दे बॉडी के साथ, ठीक है। बॉडी के साथ ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर क्लोज दे दे। जब उसने ऊपर क्लोज दिया है तो उसके बाद एक अच्छा खासा एग्जॉस्ट टाइप कैंडल आई है, बड़ी तगड़ी नस्ली। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यूशन करना है। दिस इज कॉल्ड रियल प्रेशर इन मार्केट में। ये मार्केट में रियल प्रेशर है, ठीक है। तो इसमें अभी देखना 90% मेरे पढ़ाए मेंटोर, ठीक है ना, इस चीज के ऊपर अभी देखना आप लोगों को बिल्कुल इस चीज के ऊपर चीजें भी प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर ना आपको फील भी आएगी कि ये किस बंदे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो इसमें ये रियल प्रेशर है क्योंकि इसने कैंडल प्रीवियस कैंडल का टॉप ब्रेकआउट किया, उसके बाद मार्केट आया है प्रॉपर एक तरीके के साथ, उसके बाद मार्केट ने इस चीज को कंटिन्यू किया, ठीक है ना। सिंपली देखें, इसका टॉप ब्रेकआउट हुआ, रिक्वायरमेंट फिल हुई, ठीक है। तो देखो ये अगर ऊपर इतनी बड़ी भी विक लगा के आता है इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन रीजन पता क्या है, रीजन ये है कि आपको इसका ये जो टॉप है ये बॉडी के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। जब भी मैं ब्रेकआउट की बात करूं ना तो समझ जाओ कि वो ब्रेकआउट बॉडी के साथ होना है, कभी भी विक के साथ नहीं होना, ठीक है। इस बात को याद रखना। ये हो गया, टॉप ब्रेकआउट किया, मार्केट ने कंटिन्यूशन किया, अच्छा खासा एग्जॉस्ट टाइप कैंडल दिया, इसके बाद हमने कंटिन्यूशन करना। ये इसका टॉप ही ब्रेकआउट नहीं कर पाई तो ये एक प्रेशर कैसे होगा, नहीं होगा, इम्पॉसिबल। ये प्रेशर नहीं, एग्जैक्टली मार्केट इसके बाद सेल करेगा। अब आपको मेरे ख्याल से बिग मैन का कॉन्सेप्ट भी ओटीसी वाला क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें जो कि डिफरेंट वे से मार्केट में काम करती हैं और होपफुली अब इसके ऊपर मजीद कोई कंफ्यूजन, मजीद कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि रह गई हो। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को वो चीजें बताऊं जो कि वर्किंग है, ठीक है। ये हो गया एक हमारा चार्ट जो कि आज हमने स्टडी किया इस क्लास में, ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट एक लॉजिक और क्लियर करता हूं कि बेसिकली विच लेवल इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल इन द मार्केट, ठीक है। अब एक बात याद रखना, देखो चाहे ओटीसी हो चाहे लाइव मार्केट हो, उसमें हम कोई फॉरेक्स ट्रेडर नहीं है कि मार्केट ये हमारा जोन है, मार्केट घूम के आया। ये लॉजिक क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे लॉजिक है, इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करके बैठे ना तो आपके लिए ये बहुत अच्छा बताएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, ठीक है। रेफरेंस कैंडल का मैं करता हूं, ठीक है। अब देखो मार्केट घूमा है, घूमने के बाद इधर आया, इधर आने के बाद हम कोई फॉरेक्स ट्रेडर नहीं है कि हम यहाँ पर बस इसको टैप किया, हमने एक 5-10 मिनट की ट्रेड ओपन की, यस जबरदस्त हो गया, ये सीन नहीं है। हम बाइनरी ट्रेडर हैं, ठीक है। इसमें हमें थोड़ी सी ना हम वो है कि हमें जंगल जलाने के लिए ना एक माचिस की तीली की जरूरत है, जस्ट हमें वो चाहिए, हम पूरा जंगल जला देंगे, ठीक है। हमारा सीन वो है। अब देखो अंडरस्टैंड करना, मैं आपको नो आउट कराता हूँ कि अब अगर आप लेवल के ऊपर मौजूद है तो आपको डरना नहीं चाहिए कि आपका लेवल फेल होगा या आपका लेवल वर्केबल होगा। मार्केट अब देखो थोड़ा सा इस तरह मार्केट एक आता है, अभी एक लेवल क्रिएट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अब ये मार्केट एक लेवल के ऊपर है, उसने ये वाली कैंडल क्रिएट किया, ठीक है। अब इस कैंडल क्रिएट करने के बाद मार्केट नेक्स्ट क्या करेगा, ये जब क्रिएट हुई है, ठीक है। देखो देखने में नॉर्मल चीज लग रही होगी, लेकिन देखो 90% लोग इन्हीं के ऊपर लॉस करते हैं, ठीक है। आप लोगों को बजा नॉर्मल चीज लग रही होगी, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये मैं कहता हूँ सिंपली मार्केट में 90% लोग इन्हीं चीजों के ऊपर लॉस करते हैं, देख लेना, ठीक है। उसके बाद मार्केट सेल करता है। जब मार्केट सेल करता है दो किस्म की साइकोलॉजी बनाता है, ओटीसी हो चाहे लाइव हो, ठीक है। यहां से मार्केट अप गया, इसको लिक्विडेट कराता है, लिक्विडेट करके रेड बना देता है, इस तरह की साइकोलॉजी। यानी ये चीज हमने नहीं पकड़नी, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके ऊपर क्या करना है, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल बताता हूं कि मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कहां होता है, जहां फेल होने के चांसेस जस्ट 1% होते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करे या ना करे, या डायरेक्ट आके ऐसे कैंडल बना दे, या ट्राई करे लेकिन इसका टॉप ब्रेकआउट ना करे। ये जो टॉप है ना इसको टच करे, ना इसको हवा दे, जो टच करे हवा दे, वही वाला सीन, ठीक है। ना इसका ब्रेकआउट करे, ये सीन करना है आपने, ठीक है। इसके बाद सिंपली मार्केट आपका यहां से डाउन साइड आया, ठीक है। अब देखो ये अभी आपने यहां पर ना एक सिंपल सी लॉजिक क्लियर करनी है, मैं आपको क्लियर करता हूं। अब आपने इसके ऊपर एक लेवल लगाना है, ये वाला लेवल हो गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, एक लेवल है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन का लेवल होता है, लेकिन आपने इस टॉप के लेवल को ज़हन में रखना है, ठीक है। कि ये ऊपर जो टॉप विक है ना ग्रीन की, इसको ज़हन में रखना है। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा असरअंदाज चीज बनेगा, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे लेवल मार्केट में, जब लेवल मार्केट में बनते हैं ना, 10 दफा लेवल बनते हैं ना, ऐसा लेवल 6 दफा बनता है मार्केट में। मैं गारंटी दे सकता हूं 60% मार्केट में ऐसा लेवल बनता है। अगर आपके 10 लेवल बने, 10 में से 6 लेवल ऐसे बनते हैं, ये याद रखना। इस चीज को देखना, मार्केट में फील करना, आपको फील होगा, ठीक है। और जो 10 में से
4 लेवल दूसरे बनते, वो बनते जो प्रीवियस वीक को लिक्विडेट कर जाते, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लिक्विडेट ना करे उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद सिंपली मार्केट रिवर्स आता है, ठीक है। मैं कहता हूं मार्केट सिंपली आपका उस जोन के ऊपर रिवर्स आएगा। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी वो ये होती है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, एक लेवल को अंडरस्टैंड करने की 4 साइकोलॉजीज होती है। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 क्या होता है कि आपका लेवल के ऊपर कैंडल जब क्लोज दे, ठीक है, वो वीकनेस के साथ क्लोज दे, यानी कि वो वीक, अब इसको मैं बाद में क्लियर करता हूं, थोड़ा सा मैं आगे जाकर, ठीक है, अंडरस्टैंड इसको देखें थोड़ा सा, ठीक है। अब ये हुआ, ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या करे, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जाए, ठीक है। अगर मार्केट इस रेड इस ब्लैक लाइन का ब्रेकआउट करेगी, हमारे लिए तो ये बॉडी का जोन है ना, इसका ब्रेक करेगी तो हमारे लिए ब्रेकआउट है। हम विक के जोन को जस्ट इसलिए ड्रॉ किया, हम उसके ऊपर एक साइकोलॉजी यूज करने वाले हैं। मार्केट गया, इसको लिक्विडेट किया उसने, इसको ब्रेक करना है मार्केट ने। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया करके आपके इस लेवल के नीचे आके क्लोज दिया, ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह से, इसको रिस्पेक्ट, इसके ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर ऊपर क्लोज देगा इट्स मीन कि वो उस चीज का ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे आके क्लोज दिया, जैसे ही इसके नीचे आके क्लोज दिया, बिलीव मी, ऐसा लेवल 100 में से 99 टाइम इस चीज को रिस्पेक्ट करता है। ये मेरी बात को याद रखना। यहां से आप यानी कि मैं आपको सजेशन देता हूं, हाई रिस्क के साथ मार्केट में जाए। यहां पर मैं आपको खुद कह रहा हूं, हाई रिस्क के साथ मार्केट में जाए, ये साइकोलॉजी मार्केट में बहुत तगड़ा काम करती है। ये होती है आपकी सिंपल साइकोलॉजी। चले, एक लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितनी चीजों की रिक्वायर्ड होती है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, ये मेरे पास एक लेवल है। अब मैं यहां पर 4 चीजें क्लियर करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इन चारों चीजों को थोड़ा सा ना लाइट मत लेना, ठीक है। देखो, अभी बहुत से लोगों को मेरी इस क्लास को ना, बेसिकली मैं ये टिकटॉक के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी क्लास साथ साथ, ठीक है ना। बहुत से लोगों को इसके ऊपर तकलीफ भी होगी, लेकिन होती है ना, तो होने दे, मुझे इससे परवाह नहीं है, ठीक है। अब देखिए होता है क्या है, सिंपली यहां पर क्या होता है। अब मेरी 4 चीजों की कंफर्मेशन देखना। एक होता है वीकनेस के साथ क्लोज देना। वीकनेस क्या होता है, एक पीछे से अच्छी वॉल्यूम की कैंडल आई, ठीक है, और जब नेक्स्ट कैंडल आई है उसने जब क्लोज दिया वीकनेस के साथ। मेरी बात को याद रखना, मैं किस वीकनेस की बात कर रहा हूं। अब वो आपके लिए सिंपल लॉजिक होगा। देखो, एक लेवल के ऊपर ये चीजें आपने देखनी है, मस्ट है आपके लिए, ठीक है। इसके बगैर आपको लेवल को रिस्पेक्ट करना टफ है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल, देखिए ये वाली कैंडल, ये जो कैंडल है ये इस कैंडल से बड़ा है, ठीक है ना। तो इट्स मीन कि ये क्लोज जो हुआ ये वीकनेस के साथ क्लोज, अगर इस कैंडल से ये क्लोजिंग वाली कैंडल बड़ी होती तो हम नहीं कह सकते थे कि ये चीज आपका यानी कि सिंपली कहूंगे ये चीज आपका इसको रिवर्सल। देखो, पार्टी वीक होगी तो मार्केट रिवर्सल करेगा ना जोन के ऊपर, तो वही सिंपल सी नॉलेज है कि अगर पार्टी वीक होगी तो मार्केट रिवर्स करेगा। देखो, इस पार्टी से ये पार्टी वीक है तो मार्केट इसके ऊपर रिवर्सल करेगा और 100% करेगा, और ये तरीका होता है नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 होता है कि रिजेक्शन रिक्वायर्ड होती है लाजमी पार्टी के अंदर। वीकनेस के साथ क्लोज आया, अब इसमें रिजेक्शन आई, इट्स मीन कि ये होती है रिजेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। ये मार्केट में रिजेक्शन आई है, अब इस रिजेक्शन की बेस पे दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। ये 2 कंफर्मेशन होगी, याद रखो, ठीक है। तीसरी कंफर्मेशन के आपका कलर, ये एक रेड है, तो इसके बैक पे जो कैंडल रिस्पेक्ट कर रही है उसके बैक पे भी रेड का होना जरूरी है, ठीक है। तब ये चीज आपका इस चीज को रिस्पेक्ट करेगी। ये आपकी तीसरी कंफर्मेशन होती है जो कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन होती है, ठीक है। ये लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी होती है चीजें, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये 3 कंफर्मेशन अगर आप कैरी करते हैं ना, चौथी कंफर्मेशन आपको नहीं भी मिलती मार्केट में, ठीक है। इनमें से बल्कि ये 4 जो कंफर्मेशन होती है इनमें से 2 कंफर्मेशन बहुत स्ट्रांग होती है। कौन सी, वीकनेस के साथ क्लोज देना मार्केट का, ठीक है, जो फर्स्ट वाली है, मतलब प्रीवियस कैंडल से कम वॉल्यूम बना के क्लोज देना। अगर प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम बना के मार्केट क्लोज देगी तो ब्रेकआउट हो जाएगा, डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाएगा। याद रखो कि वो ब्रेकआउट है, मार्केट इसको करेगा ब्रेकआउट। अगर एक कैंडल के साथ रिस्पेक्ट कर जाएगा तो वेरी नेक्स्ट मार्केट उसको ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वन ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका देखो, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है रिजेक्शन के साथ, ठीक है। सेम कलर होना चाहिए, और हल्की फुल्की रिजेक्शन भी आ जाए चल जाएगा, लेकिन कलर सेम होना चाहिए। ये 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं लेवल के ऊपर, इनको आपने कैरी करना होता है, ठीक है। ये अगर आप कैरी नहीं करते मार्केट में तो ये आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। ये चीजें होती है सिंपल सी, जो बेसिकली मैं आपको थोड़े टाइम से क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। मार्केट ओटीसी हो या लाइव हो, मेरी साइकोलॉजी को आप कहीं भी यूज करें आपको प्रॉपर वर्क देगी, ठीक है ना। और ये थी सिंपल सी क्लास, ठीक है ना।